जिसको सत्संग में रुचि है, जिसके मन में वैराग्य है, आहा, संसार के प्राणी और पदार्थों में जिसका मन डामाडोल नहीं होता, जिसका मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पंच विषयों में आसक्त नहीं होता, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका है, जिसका हृदय ही मंदिर बन गया। कबीर कहते हैं वह व्यक्ति बड़भागी है, बड़ा भाग्य है उसका, उसे बहुत सुख मिलने वाला है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। सत्संग से सुख मिलता, कुसंग से दुख मिलता। कबीर कहते हैं वहां जाओ जिस संगत में तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। संसार में ऐसे रहो जैसे सरोवर में कमल रहता है। कमल सरोवर में तो है, उसकी जड़ कीचड़ में है, तना जल में है, परंतु कमल का फूल कीचड़ और जल से बिलग रहता है। ऐसे आप का जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है, जिंदगी मोह के जल में है, लेकिन आपके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग रहना चाहिए। माया मोह में डूबो मत। माया मोह कठिन संसारा, यही विचारना काहू विचारा। संसार में माया मोह का बंधन बहुत कठिन है। कबीर कहते हैं इस माया मोह के बंधन से छूटने के लिए किसी ने विचार ही नहीं किया और लोग फंसते ही जा रहे। मोह सकल व्याधिनि कर मूला, जहि ते पुनि ऊपर जय वसूला। एक पिता ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा पूरम मोहल्ले में सेठ का मकान बिक रहा है, खरीद लो। तुम दो भाई हो, एक यहाँ रहना, दूसरा वहाँ रहेगा। माँ बाप के मन में इच्छा होती अपने बेटों के लिए अलग अलग मकान की व्यवस्था भी कर दो। कुछ माँ बाप कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, क्योंकि इतना बजट नहीं। शाम को बड़ा बेटा आया और दूसरे दिन रात में कहा कि पिताजी उस मकान का सौदा हो गया, खरीद लिया मैंने। उस रात पिता को नींद नहीं आई, इतनी बेहद खुशी, क्योंकि वो मकान मेन रोड पर था, बहुत अच्छा था। 10 करोड़ का मकान 1 करोड़ में मिल गया। कभी कभी गर्जमंदा व्यक्ति महंगे सामान को ही सस्ता बेच देता है। रात भर खुशी में जागता रहा। अधिक दुख में भी तुम सो नहीं पाते और अधिक खुशी में भी नींद नहीं आती। जो खुशी को पचाना सीख ले और दुख को सहना सीख ले, उसकी नींद कभी भंग नहीं होती, वो हमेशा सुख की नींद सोता।
याद रखना, सत्संग का ज्ञान आपको सुख की नींद भी देता है। कितने श्रोताओं ने बताया है कि जब सत्संग का ज्ञान सुनता हूं गुरुदेव, सुनते सुनते सो जाता हूं, नींद आ जाती है। और बोले आपका ज्ञान सुबह टाइम पर जगा भी देता है। जागना भी एक कला है, सोना भी एक आपका अभ्यास है। और जब सोइए अपने घर के दरवाजे, खिड़की, सीढ़ी के ऊपर का दरवाजा मजबूत लगाइए। घर के अंदर का सामान भले ही सस्ता हो, लेकिन मेन गेट और कुंडी और दरवाजा छत वाला मजबूत और अच्छा लगाइए। और स्वयं उसमें कुंडी मार के, ताला मार के, चाबी अपने सिरहाने रखकर सोइए। क्योंकि 5,000 का दरवाजा है, अगर चोर घुस गए 5 लाख की चोरी हो सकती है। इसलिए कभी गलती मत करिए और निश्चिंत सोइए। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए और अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छा सत्संग कराइए, अच्छा दान पुण्य करिए। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, पुण्य में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, भंडारा में लगाना चाहिए, मंदिर आश्रम के निर्माण में लगाना चाहिए 10वां अंश। और 90 हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। जब 10वां अंश तुम अपना धन, मन, तन, बुद्धि, वाणी धर्म में लगाते हो, तो याद रखना, धर्म में लगा हुआ धन आपको पतन की ओर नहीं ले जाता है। धर्म में जब धन लगता है, वो धन भी आपके भीतर पवित्रता को भर देता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। इसलिए धन को धर्म में खर्च करना चाहिए। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक गान सुकृत सो लहई। ज्ञानवंत कोटिन मह को, जीवन मुक्त सुकृत फल सो। जीवन मुक्त सुकृत फल सो। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्म का व्रत लेने वाले कोई कोई बिरले होते हैं। ऐसे तो सब धार्मिक बने हुए, लेकिन व्रत वो कठिन है। लोग कहते भाई हम व्रत नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है धर्म करते रहेंगे। यानी बीच में जरूरत पड़े तो डामाडोल भी भोल लेंगे हम। हाँ, इसलिए रास्ता बचा के रखा था। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, पूरे घर के सब लोग कंठी उंठी पहन लो, गुरुमंत्र ले लो। तो सब लोग पहन लिए। तो उनकी पत्नी बोली तुम ले लो। कहीं हमका छोड़ दो, कुछ उल्टो करे हुई तो हम कर ले भाई, तुम लोग पुण्य तर जाओ, हमका नरक में चाह दो। कंठी ना पहिरी, घर भरे पहिरा कह रहे कुछ गलत करे पड़ी तो हमें कर दे। ये क्या बात करते हैं। अरे गुरु की भक्ति की शक्ति से जो गलत करने वाले थे ना, वो सब अपने आप सही होने लग जाता है। इसलिए आप भक्ति करिए, राम बनिए, सीता बनिए, कृष्ण बनिए, मीरा बनिए और शिवरी बनिए। सुपर्णखा मत बनो, मंथरा मत बनो, दूसरे के घर को मत बिगाड़ो।
और सुपर्णखा बन करके सोने की लंका को राख बनाने में मदद मत करो। एक बहन का चरित्र जब बिगड़ता है तो भाई की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। सुपर्णखा का चरित्र डाउन होता है, वहीं से लंका दहन की कहानी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी बहनों से निवेदन करता हूं, किसी भी रूप सौंदर्य में मोहित होकर के गलती मत करना जो सुपर्णखा ने गलती की है, अन्यथा परिवार का विनाश हो सकता है। सुपर्णखा की गलती रावण के मरण का कारण बन जाती है, कुंभकर्ण अक्षय कुमार के क्षय का कारण बन जाती है, मेघनाद की मृत्यु का कारण बन जाती है और सोने की लंका को राख में बदलने का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों का विनाश करती है। इसलिए याद रखना, अपने इस गलत मन को सही कीजिए और इस मन की गंदगी को दूर कीजिए और अपने मन को बस में रखिए ताकि सब आनंद से रह सके। वो बूढ़ा पिता सवेरा होते ही खरीदे हुए मकान को देखने के लिए गया। वहां क्या देखा कि रात में 3 बजे उस मकान में आग लगी है, पूरा मकान जलकर राख हो गया, सब दरवाजे खिड़की सुंदरता सब खत्म, जल गया। बूढ़ा पिता वहीं पर सिर पीट पीट कर रोने लगा। थोड़ी देर में छोटा बेटा आया, बोला पिताजी क्यों रो रहे? बोले बेटा अपना मकान जल गया। पिताजी मत रो, मकान के सौदा की केवल बात हुई थी, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, पैसे नहीं दिए गए, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई। बुढ़ा उठकर खड़ा हो गया, हंसने लगा, बोला फिर तो कोई बात नहीं है, जिसका जला भाड़म जाए, हमसे क्या मतलब। थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी किसको समझा रहे हो, हंस रहे? ये छोटे भाई को क्या पता, घर का मालिक मैं हूँ, रात में पेमेंट दे दिया, लिखा पढ़ी हो गई, मकान अपना जला। इतना सुनते ही वो बूढ़ा फिर से गिर पड़ा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। याद रखना, जब उस बूढ़े को लगता है मेरा मकान जला तो दुख हो जाता है, जब उसको लगता दूसरे का जला तो दुख दूर हो जाता है। ममता मेरा है यही तो दुख देता है। इसलिए न कुछ मेरा ना कुछ तेरा, एक दिन हो मर घट पर डेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, एक दिन हो मर घट पर डेरा। अग्नि बीच जले काया संग ना चले, माया फेरी ना मिले। चेतरे गुमानी जग में, चेतरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में, 40 तक तिरिया के मेल में, अरे 55 हाथ मले रे, काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, काया संग ना चले। अब तो जाग पड़ा क्यों सोता, सोने से कुछ काम न होता। अब तो जाग पड़ा क्यों सोता, सोने से कुछ काम न होता। कर्म लिखी को कहाँ तक रोए,
धर्म लिखी को कहाँ तक रोए, अग्नि बीच जले काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, गाइए गाइए आप गाइए। चेतरे गुमाने जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, चेतरे गुमाने जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में। 40 तक तेरी आके मेल में, 55 हाथ मले रे, काया संग ना चले। वाह, माया संग ना चले। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, सत्संग से मन को जोड़िए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करिए, परस्पर प्रेम से रहिए, अपने पति देव का भी आदर करिए,